वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूपी पीसीएस की क्विज सीरीज को। अब इसमें टॉप 30 एमसीक्यू को हम कवर अप करते हैं। अभी तक 7 वीडियोस इसके आ चुके हैं, ये क्विज नंबर 7 है। सो इसमें हम क्वेश्चंस पे चलें इससे पहले यहाँ पर आप लोग जो ये इमेज देख रहे हैं सामने, वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनके बारे में जो कुछ भी आप जानते हो, क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर धनंजय शुक्ला ने इसमें आंसर करा था सबसे पहले, इसके बाद योगेश्वर कुमार पटेल का आया था, शिल्पी श्रीवास्तव, लक्ष्य गुप्ता, कुमारी सुतीक्षा, दीक्षांत जी के क्लासेस, जहां आरा और शंकर जी, इन सब लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था। अब आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो में बीच बीच में मैं जो भी क्वेश्चन करता हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए और यहाँ पर मैं जरूर इनका नाम लूंगा। ये है आपका धनंजय शुक्ला, इन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। इसके अलावा योगेश्वर कुमार पटेल, इन्होंने भी यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर किया है। सो आप लोग भी ऐसा ही करिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको ना पता हो तो उसको थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, उसको कहीं नोट डाउन करिए, तो वो आपकी अपनी तैयारी भी साथ में चलती रहेगी। सो आज के इमेज ऑफ द डे की बात करें तो ये जो नाम है भगत सिंह का, ये हर कोई जानता है और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे हिस्ट्री में, ये आपको बताना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है, निम्न में कौन सा आयोग तेभागा आंदोलन से प्रेरित था और इसने फसल का 2/3 हिस्से को बटाईदारों को देने की मांग को सही ठहराया था। तो कौन सा ये आयोग था, इस आयोग का आपको नाम बताना है। क्लाइड आयोग था, फ्रॉसेट समिति थी, वेल्वी समिति थी या फिर नियमर आयोग था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ये क्या होगा आपका, क्लाइड आयोग। तेभागा आंदोलन बंगाल में केंद्रित था। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो कमप्पा राम सिंह और भवन सिंह, ये इसके मेन लीडर्स थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको पत्रिका दे रखी है और प्रकाशन स्थल दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सी मैगजीन यहाँ पर किस ईयर में इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। तो ईयर आप लोग बताएंगे, इस चीज़ को मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो वंदे मातरम का यहाँ पर दे रखा है, आपका कौन सा सही नहीं है आपको ये चूज़ करना है, ठीक है। वंदे मातरम की बात करें लंदन से प्रकाशित होती थी, एकदम सही है। तलवार की बात करें सैन फ्रांसिस्को, ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। फ्री हिंदुस्तान की बात करें बर्लिन से, वहीं गदर की बात करें तो वैंकूवर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तलवार, तो तलवार कहाँ से प्रकाशित होती थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका पेरिस से प्रकाशित होती थी। इन सब के ईयर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किसने आत्म उन्नति समिति इसकी स्थापना की। क्या ये सूर्यसेन थे, अनिल राय थे, विपिन बिहारी गांगुली या फिर भगत सिंह। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका, विपिन बिहारी गांगुली, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में किसके शासनकाल में मणिपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतया मिलाया गया। ये लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था, लॉर्ड लिनलिथगो का था, लॉर्ड लेंसडाउन का था या फिर लॉर्ड लिटन का। तो सही आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड लेंसडाउन। अब लॉर्ड लेंसडाउन का टाइम पीरियड क्या रहा था ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा कौन से और पॉइंट हैं लॉर्ड लेंसडाउन के रिलेटेड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ, अब ये कहाँ पर हुआ था आपको ये बताना है। फैजपुर में हुआ, हरिपुरा में हुआ, त्रिपुरी या फिर रामगढ़। तो सही आंसर क्या होगा आपका, फैजपुर। अब फैजपुर की लोकेशन क्या है, बम्बई वाली है, ठीक है। और ये कांग्रेस का इकलौता ऐसा अधिवेशन था जो कि आपका गांव में हुआ, मतलब पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनों में बांटा गया, ठीक है। मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेज। अब ये भारत शासन अधिनियम 1919 का है, 1935 का है, 1909 का है या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ये पहला वाला, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, चरण सिंह या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो सही आंसर क्या होगा आपका, गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था।
इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपका 101 नंबर का संविधान संशोधन है, 100 का है, 102 का, 103 का। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 103 नंबर का ये आपका संविधान संशोधन है, जिसके तहत EWS जो आप लोगों को 10% का रिजर्वेशन की बात करी गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो इसी संविधान संशोधन के तहत है। इसके बाद आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सत्य नहीं है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब बेसिक स्टेटमेंट है ये। पहला यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत जो है विश्व में ऑस्ट्रेलिया से पहले स्थान पर है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है, 7th प्लेस है इंडिया का। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो क्या है आपका इंदिरा कॉल, ये सही है। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में आई सुनामी के बाद जलमग्न हो चुका है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया से मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का प्लेस आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहली कंट्री कौन सी होगी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? रशिया, देन कनाडा, फिर चाइना, US, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है। इंडिया का प्लेस कौन सा है? 7th है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से पहले, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के बाद तो अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान और फिर अल्जीरिया। तो टॉप 10 यहाँ पर आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है नोवा मुंडी। ये जो लौह अयस्क क्षेत्र है निम्न में से किस राज्य में है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका झारखंड, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है, यानी कि जो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है वो कौन सा है? भील है, सहरिया है, गोंड है या फिर थारू है? एंड आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछा गया भी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। इतना जीके तो एटलीस्ट आपको आती होगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? पहला यहाँ पर है कि इससे सहकारी समिति बनाना जो है वो मौलिक अधिकार बना, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B को संविधान में जोड़ा गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद संविधान में भाग 9B इसको भी जोड़ा गया। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 8, 9, 10 या 11? तो सही आंसर क्या होगा आपका 9। अधिकतम इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 9, ठीक है। इसके बाद आगे चलें NIA की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में, 14 में, 8 में या फिर 15 में? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 2008। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा है जो कि सुमेलित है, ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की बात करें तो यहाँ पर 1861 दिया हुआ है, इनकरेक्ट है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करें, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बट अगर हम बात करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या फिर CBI की, तो ये यहाँ पर 1963 करेक्ट है। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। सो इनके जो सही ईयर होंगे वो क्या होगा? अगर आप बात करें भारतीय दंड संहिता की तो ये 1860 का है। वहीं अगर बात करें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करें 1963 का। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो 1964, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1963 में CBI की स्थापना की गई? संथानम समिति, राधाकृष्ण आयोग, शिवरामन समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति? तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? संथानम समिति। इसकी अनुशंसा पर CBI की स्थापना की गई थी 1963 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका गोल्डन ब्लड। अब इसके संबंध में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सत्य है? पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका असली नाम अगर हम बात करें या फिर हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम क्या है, RH नल, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें स्टेटमेंट किसी भी ब्लड ग्रुप में या फिर उसके साथ वो आसानी से मैच हो जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही होंगे गोल्डन ब्लड के बारे में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन सा है? ये वाहन है, फैक्ट्रियां हैं, कृषि है या फिर सभी? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? कृषि, ठीक है। और इसमें भी चावल और गेहूं मेनली ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी वजह से नाइट्रोजन पॉल्यूशन ज़्यादा होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण जो है, इसके तहत देश में किसी को भी सहायता के लिए शुरू किया गया है। अब ये जो हेल्पलाइन है, इसकी सुविधा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, मतलब कितनी लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करती है, 11, 12, 13 या 14? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, 13 लैंग्वेजेस में इसको मतलब उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी सुरेश, जी एस सिरोही, एन राधास्वामी या इनमें से कोई नहीं? सो इसके आंसर की तरफ चलें, इससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बोलना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। सो इस वाले वीडियो को तुरंत जो है आप अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शेयर करिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारा मेन चैनल है उसको भी तुरंत सब्सक्राइब करिए। सो आइए अब जो है इसके आंसर की बात करें। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका, जी एस सिरोही। ये पहले इंडियन थे जो कि आपका अंटार्कटिका पर पहुँचे थे। पूरा नाम क्या था इनका, गिरिराज सिंह सिरोही, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्कैंडिनेवियन राष्ट्र है? अब ये नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, नॉर्वे है या फिर बेल्जियम? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, नॉर्वे। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नॉर्वे के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या फिर नेशंस कहलाती हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे चलें। गेहूं का काला टिक रोग जो है ये किसके कारण होता है? कवक के, फफूंद के, शैवाल के या फिर वायरस के? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, फफूंद। इसकी वजह से होता है गेहूं में काला टिक रोग। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंडिया हॉकी इंडिया लीग, इसका जो स्थापना दिवस था या फिर इसका हम प्रारंभ की बात करें कि ये कब इसका जो स्टार्ट हुआ है, 2013, 2014, 2012 या फिर 2015? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 2013, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, जिसमें बात करी गई है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर की बात करें तो ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है, सही है। सेरीकल्चर की बात करें, रेशम कीट पालन से है, सही है। सिल्वीकल्चर की बात करें तो ये आपका सब्जियों की खेती से रिलेटेड नहीं है। वहीं एग्रोनॉमी की बात करें तो ये फसलों की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें सिल्वीकल्चर, तो आपको याद रखना है कि ये सब्जियों की खेती से रिलेटेड नहीं है। ये किससे है, वन संवर्धन से। अगर आप बात करेंगे सब्जियों की खेती से रिलेशन का, तो वो क्या है आपका, ओलेरीकल्चर। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसर्प यानी कि रेप्टाइल ये कौन सा है? क्या ये मगरमच्छ है, सैलामेंडर है, छिपकली है या फिर डेंको है? तो सही आंसर क्या होगा आपका, मगरमच्छ। 4 कक्षीय हृदय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बात करी गई है, इसमें से कौन है जिसके अंदर क्रेब्स चक्र जो है या क्रेब्स साइकिल ये संपन्न होती है? तो ये राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है या फिर आपका एंड्रोप्लाज्मिक रेक्टिकम है? तो कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है। देखिए, क्रेब्स चक्र की बात करें या क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये संपन्न होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यकृत के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है? यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं लीवर से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, दैट इज करेक्ट। दूसरा ये है कि ये शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हेपेरिन और फाइब्रोनोजेन ये जो प्रोटीन है इनका उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से ये ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर की, निम्न एल्युमिनियम उद्योग और सहयोगी राष्ट्र के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पर एक तरफ आपको वो एल्युमिनियम उद्योग दे रखे हैं, इंडस्ट्रीज दे रखी हैं जिनको हमने फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो है उनके सहयोग से डेवलप करा, उनको स्थापित किया। सो आपको बताना है कि कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सो यहाँ पर बाल्को दे रखा है सोवियत संघ के बारे में, नाल्को दे रखा है फ्रांस, हिंडाल्को जर्मनी और माल्को दे रखा है आपको इटली, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सो यहाँ पर हिंडाल्को जो है वो जर्मनी दिया हुआ था, दैट इज इनकरेक्ट। वो किसकी हेल्प से बनाया गया है, यूएसए की हेल्प से। बाल्को की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, भारत एल्युमिनियम कंपनी। नाल्को की बात करें तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। हिंडाल्को तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और माल्को की बात करें तो मद्रास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कमेंट सेक्शन में आप लोग इनके जो स्थापना ईयर है, ठीक है, स्थापना वर्ष, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाल्को का भी, हिंडाल्को का भी, नाल्को का भी और माल्को का भी, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर ये कितनी थी, यानी कि व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। 67.5, 67.6, 67.7 या फिर 67.8। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 67.7। इसके बाद मूव करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार ये कौन सा है। पटना पक्षी विहार है, लाख बहोस पक्षी विहार है, चंद्रशेखर पक्षी विहार है या फिर समसपुर पक्षी विहार है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका पटना पक्षी विहार। ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, यानी कि बर्ड सेंचुरी है। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।